हेलो क्लास 10th और 12th स्टूडेंट, आप लोगों की टेंटेटिव डेट शीट आ गई है। चलिए देखते हैं टेंटेटिव डेट शीट को देखना कैसे है और किस किस डेट को हमारे एग्जाम होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल देव को खोल ले लेना है, ठीक है ना। गूगल देव पे सर्च कर लेना है सीबीएसई। क्लियर है। जैसे ही आप सीबीएसई लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपको पहली वेबसाइट दिख जाएगी और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा सीबीएसई वेबसाइट का। इस पर आपको यहाँ पे मेन वेबसाइट पे क्लिक करना है। तो जब मेन वेबसाइट को आप देख लेंगे तो ये सीबीएसई की मेन वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर पड़ा हुआ है लेटेस्ट में टेंटेटिव डेट शीट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12 2026। अब जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके की डेट शीट आपके सामने आ जाएगी। तो इस डेट शीट में 10th और 12th के दिए गए हैं यहाँ पर, और जो आपके दूसरी बार बोर्ड होने वाले हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया। देखो टेंटेटिव डेट शीट का मतलब क्या होता है, ये फाइनल डेट शीट बिल्कुल भी नहीं है। फाइनल डेट शीट अभी बाद में रिलीज की जाती है। अब बोलो सर तो फिर ये पहले क्यों प्रोवाइड की जाती है? इसके बेसिस पर जो बच्चे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से चालू कर ले। बहुत सारे लोग हाँ आ जाएंगे पेपर जब देखेंगे, इससे पहले वो एक क्लियर हो जाता है ना कि इस डेट से हमारे एग्जाम हो जाएंगे, एक दो दिन ऊपर नीचे होता है। तो ये यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है, ठीक है ना। अब देखना इसमें आप यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर, प्लीज नोट दैट दीज डेट शीट आर टेंटेटिव, फाइनल डेट शीट्स विल बी इशूड अपॉन सबमिशन ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बाय द स्कूल। स्कूल के द्वारा जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो सीबीएसई के पास जाती है, जिससे सीबीएसई को पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर है और उनके एग्जाम कराना है, उसके बाद फाइनल डेट सबमिट की जाती है। यहाँ पर ये टेंटेटिव है। अब सबसे पहले देख लेते हैं ये जिन जिन लोगों ने इसमें अपना मतलब कंट्रीब्यूशन किया उन सबके यहाँ पर नाम लिखे हुए होते हैं। अब देखो यहाँ पर दिया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब 10th की बात की जा रही है यहाँ पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 10th के पहला पेपर, तो सबसे पहला पेपर ही बेटा मैथ का है। मैथ में बहुत सारे लोगों को डर रहता है सर क्या करेंगे मैथ में, तो सबसे पहले देख लो आपका मैथ का ही पेपर है। अभी से आप प्रिपरेशन अपनी करना चालू कर दीजिए। क्लियर है। देखो आपका पहला पेपर है जो वो आपका है 17 फरवरी को। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड हो चाहे मैथमेटिक्स बेसिक हो, दोनों का है, ठीक है ना। तो ये पहला पेपर आपका ये रहा। बकाया और भी पेपर रहते हैं, इतने सारे कोर्सेज ऑफर करती है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपका दूसरा पेपर ये है जो मेन सब्जेक्ट आते हैं उनकी बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं जो लोग पढ़ते हैं। दूसरा आपका पेपर है इंग्लिश का। तो इंग्लिश कम्युनिकेटिव होगी चाहे इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर हो, ये आपका है 21 फरवरी का, यानी कि 3 से 4 दिन का गैप है आपका दूसरे पेपर में। इसके बाद जब आप यहाँ पे आओगे तो ये लैंग्वेज के कुछ है। यहाँ पर साइंस है 25 को, है ना। अभी देखो ये कब था, 21 को, यानी उसमें भी 4 दिन का गैप, इस पेपर में भी आपको 4 दिन का गैप मिल जाएगा। और साइंस के बाद फिर आपका ये होम साइंस आता है और एआई है। ये देखो हिंदी ए और हिंदी बी, ये है आपका 2 मार्च को। तो इसमें भी आपको 4-5 दिन के बीच का गैप अच्छे से मिल जाएगा। तो आप प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं इतने टाइम में। हिंदी के बाद फिर ये पेंटिंग रह गया इधर। सोशल साइंस आपका ये रहा, ये आपका है 7 मार्च को। और एक आपका भी और सब्जेक्ट रह गया होगा, ये तो 12th का है ना, ये 12th है, ये था 10th। इसमें अभी आपका सोशल साइंस ये हो गया है, हिंदी भी हो गया है, मैथ भी हो गया है, हाँ इंग्लिश भी हो गया। आपके 5 जो मेन सब्जेक्ट है, इसके अलावा जो और एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं जो लोग पढ़ते हैं वो भी यहाँ पर दिए रहते हैं लैंग्वेज के। तो ये तो था 10th का, यानी कि लास्ट पेपर अगर हम यहाँ पे देखें, वैसे तो 10th का लास्ट पेपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें कब, ये देखने को मिल रहा है आपको 9 मार्च को। लेकिन अगर वैसे बात करेंगे तो आपका ये लास्ट सब्जेक्ट हमें जो पेपर देखने को मिल रहा है वो 7 मार्च को देखने को मिल रहा है। याद रखो ये टेंटेटिव डेट शीट है क्लास 10th की, इसमें भी 1 से 2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद हम 12th की भी बात कर लेते हैं यहीं पर। तो 12th में आप स्टूडेंट देखेंगे तो सबसे पहला यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी है। सबसे पहला पेपर जो है वो फिजिकल एजुकेशन वाला, आप सभी को पता है। तो ये कब है आपका 18 फरवरी से, यानी कि उसके एक दिन बाद से। इसके बाद फिर आपका फिजिक्स का पेपर है फ्राइडे 20 फरवरी को। फिर ये रहा आपका जो आर्ट साइड के स्टूडेंट है, यहाँ पे ज्योग्राफी दिया गया है ना। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो केमिस्ट्री का पेपर दिया गया है 28 फरवरी को। इसके अलावा ये मैथमेटिक्स का पेपर भी दिया गया आपको 9 मार्च को, और अप्लाइड मैथ भी होता है 12th में, तो जो स्टूडेंट लेते हैं उन्हें पता रहता है। ये इंग्लिश का पेपर है 12 मार्च को। और इसके बाद हिंदी का ये पेपर रहा आपका 16 मार्च को। फिर ये आपके लैंग्वेज से रिलेटेड सब्जेक्ट रहते हैं उनके पेपर रहते हैं ये। और यहाँ पर इकोनॉमिक्स ये रहा। ये बायोलॉजी का जो देखोगे आप, जो बायो के स्टूडेंट होते हैं 12th में, उनका पेपर ये रहा 27 मार्च को। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो लास्ट पेपर कब हो रहा है अपना,
नहीं, ये तो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन है, ये आपका 12th का रहा लास्ट पेपर 9 अप्रैल को। आप सभी को पता है इस साल से क्लास 10th के 2 बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं। जो बच्चे पहले में अच्छा नहीं कर पाए, दोबारा से अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो सेकंड टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। पहले वाले फरवरी में हो रहे हैं, दूसरे वाले मई में स्टार्ट होंगे। तो देखो यहाँ पे दिया गया है टेंटेटिव डेट सीट सेकंड एग्जामिनेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 क्लास 10th के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये मई में स्टार्ट होंगे, क्योंकि फर्स्ट बोर्ड आपके फरवरी में स्टार्ट होने वाले हैं और सेकंड जो होंगे वो आपके मई में होंगे। याद रखो डेट, टेंटेटिव डेट सीट इसमें क्लियर लिखा है, फाइनल वाली अभी रिलीज होगी कुछ समय बाद। और तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो मैथ का पहला पेपर है आपका 15 मई को, फिर ये बीच के जो एडिशनल और सब्जेक्ट रहते हैं उनमें यहाँ पर दिया गया है कि कंपार्टमेंट वाले जो पेपर रहते हैं। इसके बाद आपका साइंस का पेपर है यहाँ पर 19 मई को, फिर सोशल साइंस है 22 मई को, और 26 मई को आपका लैंग्वेज से रिलेटेड सब्जेक्ट जो भी आपका रहेगा वो सारे सब्जेक्ट आपके इस तरीके से रहेंगे। और यहाँ पर हाँ ये लैंग्वेज का दे दिया गया है। तो ये सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन जो होंगे क्लास 10th में, तो वो उनके लिए टेंटेटिव डेट सीट। अब ये टेंटेटिव का मतलब ये इसलिए रिलीज करती है CBSE ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी से प्रिपेयर कर लें। जितना आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, बहुत सारे लोग अभी भी सो रहे होंगे कब बोर्ड की डेट आएंगी, आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी से कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि डेट सीट अब आपके सामने है और जल्दी 2-3 महीने बाद आपको आपके एग्जामिनेशन देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल डरना नहीं है, अपनी पढ़ाई के ऊपर बिल्कुल फोकस करके रखिएगा। और मौसा मौसी जी के यहाँ पर, मामा मामी जी के यहाँ पर जाना थोड़ा कम कर दीजिएगा। दोस्त हैं ठीक है, अपने प्री बोर्ड दीजिए। अभी आपके स्कूल्स में बहुत सारों में प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे ये दीपावली के आसपास, तो आप लोग प्री बोर्ड अच्छे से दीजिए और प्री बोर्ड के साथ में ही अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। अभी आपको मैं कुछ एक ऐसा वीडियो भी लेके आऊँगा कि जिन स्टूडेंट ने पढ़ाई नहीं है उनको क्या करना है। तो आपको इन सारी चीज़ों से एक बात तो क्लियर हो गई कि हमें किस तरीके से अपना प्लान बना लेना है पढ़ाई के लिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।